کہ کرے اب شہر ذرا پھر کیسے ہوئی تعمیر خدا جبریل امی سے پوچھو سجدہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو اقصی میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستا جماعت کھڑی ہوئی ہے صرف امامت کسے ملا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں تقریر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے ابو عمر ابن حبیب الرحمن کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سعادت ہے، سیادت ہے، شجاعت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، بے شبہ جو علم کے دولت سے خالی کہنے کو بشر ہے بشیرت سے خالی۔ قابل قدر صدر جلسہ، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، علم بہت بڑی دولت ہے، علم ایک قیمتی خزانہ ہے، علم ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم کے ذریعے بندہ ایمان و کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال و حرام، صحیح اور غلط، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہلیہ کے ساتھ محل کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے رہی تھی۔ اچانک شور مچا، ایک بلند آواز سنائی دی تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو گھبراہٹ ہوئی۔ اپنے غلام کو تحقیق کے لیے بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ کوئی قافلہ ہمارے محل پر حملہ کرنے تو نہیں آیا۔ غلام نے آ کر خبر دی کہ امیر المؤمنین تھوڑی دور پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے سمندر ہے اور علم کے بیتاج بادشاہ ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ جو قدر جو ان کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی تو
मुफस्सिरीन का मर्तबा मिला, इल्म की बुनियाद पर मुहद्दिसीन का मर्तबा मिला, इल्म की बुनियाद पर उलमा इकराम का मर्तबा मिला, इल्म की बुनियाद पर बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म की इतनी बड़ी फजीलत है कि सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई वो इक़रा पढ़ने की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म को हासिल करो, चाहे इल्म हासिल करने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को और सारी उम्मत को इल्म दिन हासिल करे, इस पर अमल करने और सारे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद में खुदा के खौफ के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए रहबर आलम इब्ने नजरुल आलम को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहु तआला अख़रिजू मिनन नारि मन ज़करनी यौमन औ ख़ाफ़नी फ़ी मक़ाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र सदर जलसा, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने खुदा के ख़ौफ के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खालिक से डरने की तालीम दी गई है। जब इंसान खालिक से डरता है तो मखलूक उससे डरती है, जब खालिक से नहीं डरता है तो मखलूक उसको डराती है। कदम कदम पर खुदा से डरना है। जब बंदा खुदा से नहीं डरता तो उसकी आँख गलत नहीं देखती, उसके कान गलत नहीं सुनती, उसके ज़बान गलत नहीं बोलती, उसके हाथ गलत जगह नहीं छूती, उसके पैर गलत जगह नहीं चलते, उसका दिमाग गलत नहीं सोचता, इसलिए कि उसको खुदा का खौफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़े होने से डरेगा उसको दो बड़ी बड़ी जन्नतें मिलेंगे। एक रिवायत में आया कि जब कोई बंदा जंगल में बकरियां चराते चराते नमाज का वक्त हो जाए तो वज़ू बनाकर चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों के सामने फख्र के तौर पर इरशाद फरमाते हैं, देखो जी मेरा बंदा इस जंगल व बियाबान में जहाँ कोई देखने वाले नहीं वज़ू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। ये सब मेरे डर की वजह से। एक बुजुर्ग के बारे में किताबों में लिखा है कि जब आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ती है तो बदन में कभी दादी हो जाती है और आंखें जर्द हो जाती है और ये कहने लगते हैं कि आप दो जगह का बादशाह खालिक और मालिक के सामने खड़े होने का वक्त आ गया। बुजुर्गों, सीरत और तारीख की किताबों में हजारों अल्लाह के बंदों के वाक़यात महफूज है जो खुदा को हमेशा डरते थे। दावत की मेहनत से जहाँ जा रहा है कि खुदा का हर बंदा, खुदा का हर बंदी मखलूक का डर दिल से निकाल कर खालिक से डरने वाला बन जाए। खलवत में, जरवत में, आबादियों में, वीरानी में, उजालों में, अंधेरों में, बंगलों में, हर हाल में, हर वक्त खुदा से डरने वाला बन जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी खुशूसियत और अपनी ख्वाब नसीब अता फरमाए और सारी ज़िंदगी अपने खुदा के ज़रिया के मुताबिक खुदा के मर्ज़ियात पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के अनवान पर मोहम्मद एहतेशाम इब्ने मुनव्वर आलम को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दूसरे देखते अभी टिश करना नहीं फोन पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी बिअयनी तहसिर औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व सलाम व काबिल क़द्र सदर जलसा। बुज़ुर्गों दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के मुतालिक चंद बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह की शान बड़ी अजीब गैब है, वो बड़ा हकीम है, कोई काम या खिदमत से खाली नहीं होती है। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत को ज़ाहिर करके नबियों से ऐसा काम कराता है जो आम इंसान नहीं कर सकता। शरीयत में उनको मौज़िज़ात कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौज़िज़ात पर एक मेराज की सफ़र हुई। बुज़ुर्गों दोस्तों, वाक़या खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाचा ज़हद बहन उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, फरमाया अल्लाह के रसूल सातों आसमान सजाए गए हैं, जन्नत भी सजाए गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको अर्श पर बुलाया, बुलाक पर सवार हुए, फरमाया पहला कदम आसमान पर रखा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे थे। दूसरा आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरा आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे थे। चौथा आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, छठा आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठा आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल कर रहे थे। एक आसमान पर बैतुल्लाह दिखाई पड़ी, बैतुल्लाह दिखाई पड़ी, एक ज़मीन पर बैतुल्लाह, एक ज़मीन पर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मैं मोहम्मद हुसैन रज़ा इब्ने मोहम्मद मंजर को दावत देता हूँ कि वह आए और अल्लाह की पहचान के उन्वान पर तक़रीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मता व हायाना यअलमुन दाखिल जन्नत क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाबिल क़द्र सदर जलसा। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने अल्लाह की पहचान के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने पहचान के लिए बनाया, अपने मुआफ़िक पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से इतना मोहब्बत है, किसी बाप अपने बच्चों से इतना सबक नहीं जितना खुदा अपने बंदों से सबक है, किसी माँ अपने बच्चों से इतना मोहब्बत नहीं जितना खुदा अपने बंदों से मोहब्बत है। अल्लाह ताला अपने बंदों को दोनों जहां में कामयाब बनाए और कामयाब बनने के लिए बहाने ढूंढते हैं, मामूली बहाने से मग़फ़िरत के फैसले चाहते हैं। तारीख़ की किताब में लिखा है कि किसी बनी इसराइल में गुनहगार, फासिक और फाजिर शख्स था जिसने 200 साल खुदा की नाफरमानी की। जब उसका मौत हो गया तो लोग ने मौत पर खुशियाँ मनाने लगी। उसको दफनाने के बजाय घसीट कर। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं मोहम्मद इकराम इब्ने मुनव्वर आलम को दावत देता हूँ कि वह आए और तौहीद के उन्वान पर तक़रीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी के आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दिया। इसका सादा तर्जुमा ये है, हे नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है और न किसी
किसी का बाप है और न किसी का बेटा है। क्या ये हकीकत है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, आठा समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं नाचा कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद इरफान इब्न अब्दुल क़य्यूम को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, सल्ले अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात सच है, हकीकत यही है, ये बात सच है, हकीकत यही है। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सबों में शामिल। नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी, नबी जी प्यारे नबी जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह इस तालिब इल्म को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए नूर जमाल इब्ने कमरुल आलम को दावत देता हूँ कि वाए और शान औलिया के उन्वान पर तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाबिल क़द्र सदर जलसा। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने खुदा की खौफ के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खालिक से डरने की तालीम दी है। जब इंसान खालिक से डरता है तो मखलूक उससे डरती है, जब मखलूक खालिक से नहीं डरता तो मखलूक उसको डराती है। कदम कदम पर खुदा से डरना है। जब बंदा खुदा से डरता है तो उसके आँख गलत नहीं देखती, उसके कान गलत नहीं सुनती, उसके ज़बान गलत नहीं बोलती, उसके हाथ गलत जाए नहीं सोते, उसके पैर गलत जाए नहीं चलते, उसका दिमाग गलत जाए नहीं सोचता, इसलिए कि इसको खुदा का खौफ है। अल्लाह ताला फरमाया कि जो क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़े होने से डरेगा तो
और आपके खौफ नसीब अता फरमाए और सारी जिंदगी खुदा के मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इसके बाद में माँ बाप की अजमत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए यूनुस रशीद इब्न हारून रशीद को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने माँ बाप की अज़मत के उन्वान पर तकरीर पेश करना चाहता हूँ। माँ बाप के दर्जा बहुत बार चीज़ों की इज्जत करना और उनसे सच्ची मोहब्बत करना जरूरी है। माँ बाप के दर्जा बहुत बार और उनकी खिदमत करना जरूरी है। माँ बाप की सलाह जो अच्छे माँ बाप को नहीं मांगते वो खुश होते, जो नहीं मांगते वो पछताते। याद हो गई नसीहत फर्ज उनके तात है, ना को उनको ना खुश उनके कदमों के नीचे जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। छोटे से नन्हे बच्चे ने अपनी माँ की ज़मीर को अदा करने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ताला इस तालिब इल्म को जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मैं नमाज की फजीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए अबू ज़र आलम इब्ने अबू नसर साहिब को दावत देता हूँ। तायरा था कुछ काम गलत क्या आप करने नहीं लामत करना बेटे। हाँ बिंगी मुंडिया थोड़ा ऊपर कीजिए और थोड़ा ऊपर ना ये बिंगा चुपके रहो, यादव करने जाके यादव करता लेंगा बस ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिन औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल अक़ल सदर जलसा, बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज खुदा के अहकामात में से सबसे बड़ा हुक्म है। सारे हकीकत दुनिया में उतरी है। जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान पर बुलाकर कीमती नमाज का तोहफा अता फरमाया। कुरान और हदीस में नमाज की बड़ी फजीलत आई है। बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज की हकीकत को सहाबा इकराम ने औलिया अल्लाह ने जाना था। हज़रत फातिमा जो आपकी लाडली बेटी थी, एक दिन इशा के नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए नमाज की नियत बानी तो जब 2 रकात मुकम्मल करके सलाम फेरा तो सुबह की अजान हो रही थी। दुआ करे तो अल्लाह ताला से यूं अर्ज किया, या अल्लाह तेरी रात भी कितनी छोटी है, जो इस पे 2 रकात में खत्म हो गई। अंदाजा लगाए कि नमाज में कितना दिल लगाता होगा, नमाज में कितना मजा आता होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाना तो लोगों ने शोर मचाया, आग लग गए, मगर हजरत की नमाज में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। आयत नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने आवाज लगाया तो हजरत ने फरमाया, ऐ लोगों, जहन्नम की आग दुनिया के आग से गाफिल होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद में बिस्मिल्लाह की फजीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए नूर अनवर इब्ने मुनाज़िर आलम को दावत देता हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبدأ بحمد الله فهو أخطأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قدر صدر زلزہ بزرگ دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق چند بات عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اس کا نام بھی بہت بڑا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے اسی سے ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسی سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ جو کچھ ہوگا اسی ایک اللہ کی ذات سے ہوگا اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے جب کام شروع کیا جائے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے ایک حدیث میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں ساکت ہو گئے سمندر کے منہ سے رک گئے جانوروں نے کان لگا لیے شیطانوں پر آسمان سے سوڑ لے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم غار بنوایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی بزرگ دوستو ہمارے عرب کی اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 افراد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی اس کھانے کو صرف 2 لقمہ میں کھا لیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا لہٰذا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے اگر شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھے بزرگ محترم بسم اللہ میں وہ قوت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ اس کے بعد میں عظمت قرآن کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے یوسف رشید ابن ہارون رشید کو دعوت دیتا ہوں میں آ رہا ہوں چڑھ بات شروع کرنا کو دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب صدر اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر رب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت وہ عظیم کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھتے یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا دستور حیات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے یہ کتاب ہمیں حق اور باطل فرق کرنا سکھاتی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا پر قرآن یہ پیغام خدا بندی ہے پر قرآن یہ پیغام خدا بندی ہے پر قرآن یہ پیغام خدا بندی ہے یہی چراغ ہدایت ہے روشنی کے لیے یہی چراغ ہدایت ہے روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی چراغ ہدایت ہے روشنی کے لیے یہی چراغ ہدایت ہے روشنی کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے یہ کتاب
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں اسلام کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے نور احمد ابن امر العالم کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی تعلیمات پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام بھلائی سے ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، آخر صاف رہنے کی تعلیمات ہے. اسلام میں سکھاتا ہم نے آیا اور ایک خدا کی عبادت کرے، ان کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، سچ بولے، جھوٹ سے بچے، ہر ایک سے بھلائی کرے، کسی کو نہ ستائے، کسی کا برا نہ چاہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، اس طرح سب کو اپنا بنائے. یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بہت سچا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے شاداب عالم ابن عبد المجید کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآنوں کے پاروں میں. ان کی پسینے کی خوشبو ہے باروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند و ستاروں میں. رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کوئی یہ بھی نظرے طیبہ کے نظاروں میں. آباد ذرا مل کر ہم دردوں کے ماروں میں، طیبہ کی فقیروں کی ٹھوکر ہے زمانہ ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں شکر کی فضیلت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے ازدان عالم ابن مجیب عالم کو دعوت دیتا ہوں. نہیں بھی جانا کہتے ہیں فون کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر صدر جلسہ بزرگوں دوستوں، آج میں
जिनको कोई सिमार नहीं कर सकता। हर नेमत बड़ी कीमती है, उन नेमतों पर शुक्र अदा करना जरूरी है। इसीलिए कि अल्लाह का वादा है, ए मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को शुक्रगुजारी करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। इसीलिए कि अल्लाह ने नबी से भी शुक्र का मुतालबा किया है। शुक्र करने वालों की कुरान में तारीफ फरमाई है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, यकीनन वह शुक्रगुजार बंदा है और नेमतों की खुदा नेमतों को छीन लेते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, तारीख किताबों में आया है कि हजरत राबिया बसरिया बड़ी ने खातून दुनिया में गुजरी है। एक मरतबा उनके करीब कहीं खरीदी, उनके करीब एक नौजवान गुजर हुआ। उसने अपने सर पर एक पट्टी बांधा रखा था। पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, अम्मा मेरे सर में दर्द है जिसकी वजह से सर पर पट्टी बांधा हूँ और पहले कभी दर्द नहीं होता था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा, अम्मा मेरा 30 साल है। यह सुनकर वो फरमाने लगी, बेटा मेरा सर में 30 साल तक दर्द ना हुआ तो शुक्र की पट्टी सारी उम्र कभी नहीं बांधी, और अभी तुझे पहली मरतबा हुआ तूने खुदा से सुबह शिकायत की, पट्टी फौरन बांध लिया। बुजुर्गों दोस्तों, कितनी कीमती बात बताया हम। रोजाना खुदा की नेमतों की इस्तेमाल करके कितने नाशुक्री के अल्फाज कह देते हैं और अपने अमाल से नाशुक्री जाहिर कर देते हैं। इसी तरह हजरत अल्लामा साइदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा बगैर चप्पल के रास्ता में जा रहे थे। दिल में ख्याल आया है कि मेरे पैर में चप्पल तक नहीं है, तो फौरन हजरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह मेरे पास सिर्फ चप्पल नहीं है, तो ऐ अल्लाह मेरे पास सिर्फ चप्पल नहीं है, तूने मुझे पैर तो दिया है, तेरा शुक्र है। बुजुर्गान मोहतरम, शुक्र बड़ी दौलत है। हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें तब भी कम है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सारी जिंदगी खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला इस तालिब इल्म को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्यात से नवाजे। इसके बाद में अज़मत कुरान के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए फरमान अली इब्ने अली अकबर को दावत देता हूँ। फरमान अली जहाँ भी हो वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। एक नज़्म पेश करने के लिए रेहान आलम इब्ने अख्तर हुसैन को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारे उम्र को अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया अफ़ग़न होगी, मिस्ले अमल किस्मत जले
کو نبھاؤ خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا فقط اعمال اپنا پاک پاکیزہ ہے سرمایہ مجرور مت کرنا گفتار سے ارمان ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کا سادہ دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماشاءاللہ. اب آخری طالب علم محمد فرمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وضمیت قرآن کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خواہ تارک قرآن ہو کر قابل قد صدر جلسہ گجے دوستوں آپ میں حضرات کے سامنے قرآن شریف کی خدمت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوستوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں پیدا فرما کا عادت نہیں چھوڑا کہ سچائی زندگی گزارے بلکہ قیامت تک آنے والا بھی انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے اور قدم قدم پر رہبری کرنے کے لیے ہمارے آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر قیمتی اور میری کتاب قرآن مجید اتار. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ذرا بڑا بھی شک و شبہ نہیں ہے. ایک کتاب انسان کی ہدایت کی اتاری گئی ہے. دوستوں قرآن مجید سی قیمتی کتاب ہے جس کے ذریعے سے لاکھوں انسان کو ایمان نصیب ہو جس کے ذریعے کی زندگی بدل گئی. قرآن مجید کے ذریعے صحابہ اکرام رضی اللہ کا مقام بلند ہوا. دوستوں ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں رات کے وقت قرآن شریف کی تلاوت فرمائے تھے. قریب میں گھوڑا کھڑا تھا, پاس میں بچہ لیٹا تھا. اس خیال سے آہستہ آہستہ تلاوت کی کہ اگر میں بلند عادت سے قرآن پڑھوں گا تو گھوڑا بکے گا, اس لیے آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ہمارے اجلاس کی 2 نشستیں ہیں. پہلی نشست تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر وہ مسجد میں ہوگی. سارے حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کو پہنچ جائیں.
ये मजीद में लेकर जो ऐसा चाहिए फोन हाँ फोन के साथ ऐसा ले लेते ना ऐसे यार फोन उठा लिया जय वो